भक्तों का यहाँ स्वागत। ये राधा माधव सेवा समिति के सौजन्य से आप आनंद ले रहे हैं और संतों का शुभ आशीष, संतों के चरणों की कृपा जब हो जाए क्या कहना है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सत्यनारायण और लक्ष्मी पापी के घर होए। संतों का समागम हरि की कथा भाग्यमानों को प्राप्त होती है। एक क्षण का संतों का समय जीवन को बदल देता है। अनंत जन्मों का पुण्य इकट्ठा जब होता है तब व्यक्ति शरणागति आता है संतों की। और ये तो वृंदावन धाम है। एक बात कहूं, बोलो जय श्री कृष्ण। धाम और संत और गुरु ये स्वयं कृपा करते हैं। हम लोग यहाँ इस धाम में रह रहे हैं, ये कोई साधारण धाम नहीं है। अनंत जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है। इसके सामने वैकुंठ में भी है। एक बार रानी साहिबा आ रही और बोले कौन? बोले मैं रानी साहिबा। बोले यहाँ की रानी तो श्री राधा रानी, दूसरी यमुना महारानी और तीसरी बोले ब्रज रानी है जो ब्रज की खुद है। और उन तीनों की सेवा करने वाली बोले मैं महर रानी, तो रानी कहां से आपकी? बोलो जय श्री कृष्ण। किशोरी के चरणों की कृपा हो जाए तो जीवन का क्या कहना है। उनका जीवन तो बदल ही जाता है। किशोरी राधा रानी जैसा कौन होगा? बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद की बहुत बड़ी कृपा, संतों का शुभ आशीष। तो आइए गोविंद के चरणों में हम नमन करते हुए हमारे मुकुंद जी के द्वारा एक सुंदर भजन का आनंद लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और कुछ ही क्षणों में इंद्रेश जी यहाँ पहुंचने वाले, हमारे दीक्षित जी और आइए हमारे स्वामी जी। तो सब संतों का कृपा से ये कार्य चल रहा है और आपका ये अपना कार्य है। हमारे कुलदीप भैया का तो कहना ही क्या है, ये तो बहुत समाज सेवी ब्राह्मण तो है, इतनी समाज की सेवा करते हैं। ब्रज विकास के माध्यम से भी इतने लोगों का कल्याण करा रहे हैं। तो गोविंद की कृपा जब बरसती है तो जीवन का क्या कहना है, जीवन बदल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए गुरु जी के द्वारा भजन का समर्पण करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो वास्तव में बहुत जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की, ऐसा भयंकर बुरा समय जो हमारे और आपके बीच में उभर के गुजर गया। इस बुरे समय को जाने के उपलक्ष्य में और सुंदर समय के आने के उपलक्ष्य में हमारे परम आदरणीय श्री पंडित राजा राम जी शास्त्री, जिन्होंने भगवत संकीर्तन का ये आयोजन रखा है, नाम संकीर्तन, क्योंकि कलयुग समझो आन नहीं जो नर कर विश्वास। ये जो समय है कलयुग का, ऐसा समय आना नहीं है यदि जीव विश्वास कर ले, क्योंकि इस युग का प्रभाव सबसे बड़ा यही है, गाय राम गुणगण विमल, भगवान श्री राम का नाम संकीर्तन ये सर्वोपरि है। जो भगवान का स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम राधा माधव का चिंतन करेगा, वो बिना ही प्रयास के भव कर नहीं प्रयास की। गुरु जी महाराज श्री तुलसी वाटिका में व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान हैं हमारे महाराज जी गुरु जी। इनके शुभ आशीर्वाद से हम लोग जो बोल रहे हैं
तो मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा अपनी माधुरी वाणी के द्वारा। गुरुजी ने आज बड़ी कृपा की इस राधा माधव सेवा समिति के ऊपर, बहुत बड़ी कृपा। ऐसे महान संतों का दर्शन तो भाग्यवानों को होता है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो गुरुजी के चरणों में निवेदन करूंगा, समय का अभाव भी है और मुझे पता है गुरुजी अपने माधुरी के द्वारा हमको श्रवण कराएंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय राधे। श्रीमद् समारंभः सनकादिक मध्यमः अस्मदाचार्य पर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्परां। भक्तिभक्त भगवन्तं चतुर्नाम मपुरे इनके पद वंदन किए नासत भी तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थीं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज इस राधा माधव सेवा सदन की तरफ से आयोजित इस अहोरात्र कीर्तन के बाद इस सत्संग प्रवचन में सबका स्वागत है। हमारे ब्रजवासी व्यास जी पंडित जी महाराज बड़े संत सेवी, संत अनुरागी, संतों के प्रति तो इनकी बड़ी दिल से सेवा करते हैं और श्रद्धा भी इनकी बड़ी अनोखी है। हमने देखा है जब से हम यहाँ हैं। और कीर्तन का भी जो है अहोरात्र का आयोजन किया गया। संतों के आशीर्वाद से, और ये धाम कोई साधारण धाम नहीं है। यहाँ की जो विभूति है, ये संत कोई साधारण नहीं है। यहाँ जिस वृक्ष जो है वो वृक्ष भी साधारण नहीं है। जड़ में ठाकुर का वास है, बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद का वास है। इन वृक्षों को भी हमें नमन करना चाहिए, जिस वृक्ष के नीचे होकर के हम लोग निकल जाए। तो महाराज जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। राधा माधव सेवा समिति के सौजन्य से महाराज जी ने अपना अनमोल समय हमको दिया। संत का क्षण और अन्न का क्षण, अगर भोजन में थाली में अन्न आया है उसे कोई बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे महान पुरुष हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य नहीं तो क्या है। और मैं तो चाहता हूँ इस राधा माधव में हमेशा ऐसे महान पुरुष आते रहे और उनके चरणों की कण हमको प्राप्त होती रहे। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री आदरणीय हमारे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, श्री गोपाल जी ब्रजवासी भी हैं और मेरे रिश्ते मौसा भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इनका भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो ये गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है, संतों का आशीर्वाद है। उनसे भी निवेदन करूंगा आकर के ज्यादा नहीं 2 मिनट के लिए अपना अनमोल समय दें और अपने आशीर्वाद प्रवचन हमें श्रवण कराएं। जय श्री कृष्ण। 2 मिनट, क्योंकि समय का अभाव है। फिर और भी महापुरुष आ रहे, आप आइए। बड़ी कृपा की आपने, आप पधारे, दर्शन दिया। और जो भी संत महापुरुष यहाँ आ रहे हैं सबके लिए मेरा कोट कोट नमन है। जय श्री कृष्ण। आइए महाराज श्री के मुखारविंद द्वारा आदरणीय परम पूज्य श्री गोपाल जी महाराज कथा के रसिक प्रवक्ताएं ब्रजवासी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए उनके मुखारविंद द्वारा स्मरण करते हैं। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वराहमिहिरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककवचं जयन्ती ज्वाला रन्ध्रारण्यमदर्शनया पूरयन्गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी ने आपके लिए बड़ी सुंदर कहते हैं, भैया तीर्थ जाए एक फल, तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहत कबीर शराब। तीर्थ में जाने से तो जीवों के लिए एक प्रकार का ही फल मिलता है, लेकिन संत मिले फल चार। जहाँ संतों का सानिध्य मिल जाता है वहां पर तो चलो चार फलों की प्राप्ति हो जाती है। ये संत जो है जीव का कल्याण करते हैं और भगवान भी इन चारों के लिए प्रकट हुए। विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो भगवान भी चारों के लिए आए। तो कोई कहता है कि क्या भगवान चारों के लिए ही प्रकट हुए संसार में? लेकिन चारों का जो संबंध है ये हमारे चार पुरुषार्थ होते हैं। हरे राम हरे राम तो किसी ने प्रश्न किया तो क्या भगवान चार लोगों के लिए ही प्रकट हुए? और जो संसार में इतने लोग हैं सबके लिए भगवान नहीं आए? लेकिन संत कहते हैं कि चारों का संबंध हमारे चार पुरुषार्थों से है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ है मनुष्य में। तो तात्पर्य अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे धर्म है पहले और वहां है विप्र। तो ब्राह्मणों का संबंध धर्म से होता है। ब्राह्मणों का और संतों का संबंध धर्म से होता है। वो धर्म भगवान की भक्ति की ज्ञान गंगा अपने हृदय में बहाते हैं और उस ज्ञान गंगा को भक्तों के सामने प्रकट करते हैं। तो ब्राह्मणों के धर्म के द्वारा धर्म की स्थापना होती है। दूसरा है अर्थ और वह है धैर्य। विप्र के बाद में धैर्य। तो जो गौमाता है हमारी वो हमारा धन है। गौधन, गजधन, बाजधन, और धन खान। हमारा जो धन है ये गौमाता ही हमारा धन है। गौमाता की हमको सेवा करनी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए।
क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम छोड़ करके आए गौ माता की सेवा करने के लिए। भगवान ने बेड़ू रेणु बंसी को बजाया, धेनु को बजाया और रेणु यानी जल के लिए, मिट्टी के लिए भगवान ने खाया। 3 चीज उपयोग की भगवान ने अपने जीवन में। तो अर्थ का हो गया गाय के सेवा करने से। तो अर्थ, धर्म और काम, हमारे जीवन में जो कामनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, ये सभी कामनाएं कौन पूर्ति करते हैं? देवता का अर्थ क्या होता है? देवता का अर्थ होता है जो देता है वही देवता है। भैया हम देवताओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, किसके? कि वो हमें जीवन दे रहे हैं। जीवन यानी प्राणवायु, जो वायु है वो हमें सांस दे रही है, ये देवताओं के द्वारा। और सूर्य नारायण भगवान हमें प्रकाश दे रहे हैं, तो ये हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त हो रहा है। जीवन हमें देवता दे रहे हैं। और चौथा है हमारा विप्रभेद संत है, और संत जो है चौथा नंबर संतों का होता है। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति को देने वाले हमारे संत होते हैं। बोलिए पुत्र शरण भगवान की हरे कृष्णा जय हो, हरे कृष्णा कर देते हो जैसे किसी। आइए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय श्री परम पूज्य सतगुरुदेव श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, मेरे गुरु जी महाराज, उनके सुपुत्र श्री इंद्रेश जी महाराज पधारे। उन संतों के चरणों में मेरा बारंबार निर्माण श्री राधा माधव सेवा समिति के सौजन्य से। और अभी आपने महाराज जी को सुना था, श्री व्यास जी, कितना सुंदर आनंद आप सबको आया। गोविंद की कृपा नहीं तो क्या है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं कहूँगा हमारे बड़े भैया हरि कृष्ण भैया जो हरिनगर दिल्ली से हैं, महाराज श्री का माला के द्वारा स्वागत करेंगे और सभी लोग उनको नमन करेंगे। बोलो श्री कृष्ण महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संत भगवानों की बड़ी कृपा की। महाराज जी के पास समय तो नहीं था, मैंने निवेदन किया, बोले भैया समय तो है नहीं। गुरु जी ने कहा मगर राजा राम तू आया वाला ना, तो तेरे भैया जरूर जाएंगे। स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है महाराज जी का, पर फिर भी पधारे, बहुत बड़ी कृपा की, हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो ज्यादा समय ना लेकर हुए महाराज जी का अपनी वाणी को संतों के चरणों में यही प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी के मुखारबिंद द्वारा हम जो आपका राधा माधव सेवा समिति के सौजन्य से संकीर्तन जो चला निर्माण के पक्ष में, चौथा चरण है कार्य राधा माधव का। गुरु जी ने इसका नींव रखी और हमारे गुरु जी की कृपा से, और गायकों में बाबा रस्का पांडल जी महाराज जो मेरे पड़ोसी हैं, कितने लोग ऐसे हैं बच्चे जो आज रोजी रोटी उनकी चल रही है। गुरु जी की कैसेट से कथा श्रवण कर कर के नैया बोलो आज कथा मात्र हो गए, बोलो जय श्री कृष्ण। ये कृपा नहीं तो क्या है। तो आइए, ज्यादा समय का अभाव है, मैं संतों के चरणों को नमन करता हुआ अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। हम लोग सब महाराज जी का प्रवचन स्मरण करेंगे कुछ क्षण के लिए, क्योंकि महाराज जी के पास समय का अभाव है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं तरुतले वेङ्कटे सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की श्याम सुंदर श्री मुनि महारानी जय जय श्री हरिशरण परम सौभाग्य आनंद का अवसर हमारे गुरु भाई गुरु भ्राता श्री राजा राम जी के परम सानिध्य में आप सब लोग यहाँ वृंदावन के स्थान को नाम का है आपको श्री राधा माधव अभी प्रारंभिक श्री राधा माधव आश्रम में विराजे हैं। सद्गुरुदेव भगवान के ही द्वारा बता रहे थे आपकी इसका प्रारंभ किया गया। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत व्यस्त था, आपको 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि मैं आऊंगा और पूज्य पिताजी महाराज खंडवा में विराज रहे थे, इसलिए उनके स्थान पर दास को आमंत्रण था। लेकिन आजकल समय का और स्वास्थ्य का कोई अता पता नहीं है। पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं कि मैं 3 बजे कथा सुना रहा हूँ, 3:30 बजे सुना पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोरोना काल में गारंटी नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो गई। आप किसी को वचन दे दें कि हम कल आएंगे तो आप पहुंचेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जुकाम भी हो जाए तो यूँ समझो कि बस हालत खराब है। सर्दी खूब ज़्यादा पड़ रही, रात में खूब बुखार भी आ गया, तो सवेरे बस दवाई लेके आराम कर रहे। आप आए कि वहाँ जाना है, मैंने कि अब कैसे जाऊँ, बड़ी स्थिति खराब है। आपने कही मेरे गुरुजी होते तो आ जाते। मैंने कि अब तो भैया ये गुरुजी की प्रेस्टीज को सवाल है। मैंने कि अब अगर नहीं गए हमें हमारा का है, लेकिन गुरुजी के नाम को जब इनने कह दी कि हमारे गुरुजी होते तो आ जाते, तो फिर मैंने कि भैया अब चलो, अब एक समस्या नहीं अनेकों समस्या। माता जी हमारी खड़ी है, बोले अभी नहीं जाओगे, तुमको अभी दवाई दे के गए डॉक्टर। मैंने कहा नहीं, गुरुजी को
को सवाल है। पिताजी कहते हैं तो भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन गुरु जी की बात है तो वो तो करनी पड़ेगी। तो सब बातन को देख करके और प्रभु की कृपा की आज्ञा, जैसी उनकी इच्छा भई वाक्य अनुसार फिर जैसे तैसे यहाँ आवे को अवसर मिल गया। लेकिन ये परम सौभाग्य की बात है, परम आनंद की बात है। हमारे गुरु भाई ऐसा सुंदर आश्रम इन्होंने यहाँ वृंदावन में स्थित किया है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। श्रीमद् भागवत के अनुसार सब जगह भक्ति विराजमान है, सब जगह भक्ति को आसन है, स्थान है, लेकिन वृंदावन धन्य है। यहाँ पर भक्ति नृत्य करे, नाचे महाराज। और नृत्य कोई जबरदस्ती में ना हुए करे, नृत्य तभी होवे जब आनंद उमंग हृदय में स्वयं प्रकट होवे, तब नृत्य होवे। वृंदावन में भजन करना ना पड़े, वृंदावन में बस बैठे बैठे श्वास भी यदि ले रहे हो तो भी भजन ही है। यहाँ पे भजन कर लो। श्री भगवान शिव पार्वती जी को अनेकों उदाहरण देते हैं कि वृंदावन हर प्रकार से मानव को मोक्ष प्रदान करता है। पहला भाग भगवान शिव बता रहे हैं, बोले पहला भाग वृंदावन में जन्म लेना। जन्म वृंदावन में हो, मृत्यु फिर कहीं भी रह जाए, लेकिन उस ऐसे व्यक्ति जिसने जन्म वृंदावन में लिया उसको मुक्ति निश्चित मिलेगी। दूसरा भाग बताते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु से पहले वो वृंदावन के द्वारा, वृंदावन से आया हुआ कोई प्रसाद पा ले, मतलब किसी भी रूप में वृंदावन का कण भीतर प्रवेश कर जाए और तत्पश्चात मानव की मृत्यु हो जाए, कहीं भी हो, किसी भी दुनिया के कहीं भी, किसी भी कोने में, उसकी मुक्ति निश्चित है। तीसरो बतायो, बोले किसी की अंत्येष्टि हो रही हो और शव यात्रा में सब लोग जा रहे हो, तभी कोई ब्रजवासी चल कर के वह शव यात्रा में 11 कदम चल ले और वह की अंत्येष्टि के समय शव को कोई ब्रजवासी देख ले, वह मात्र से वह की मुक्ति है। और अंतिम श्वास कोई ले रहे हो, वह समय वृंदावन को स्मरण मात्र कर ले, ब्रज को स्मरण मात्र कर ले, वह की मुक्ति है जाएगी। जन्म कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में हो जाए तो वृंदावन सर्वकाल सुखावहम, सर्व परिस्थिति में, सर्व स्थिति में सुख प्रदान करता है श्री वृंदावन। लोग कहें यहाँ पे राधा माधव क्रीड़ा करते थे, ऐसे कोई थे बोले तो बात को पकड़ ली, बोले थे नहीं है, राधा माधव क्रीड़ा करते हैं। श्री राधा रमन जी आज भी रासलीला करते हैं, लाल जी आज भी माखन चोरी करते हैं, करते थे नहीं, बस देखने के काजे दृष्टि चाहिए। हमारे पास नेत्र है, दृष्टि ना है, और वो दृष्टि कौन प्रदान करे? ऐसे महापुरुष हमारे पूज्य पिताजी जैसे कथा वक्ता, आप उनकी कथा सुनो, 10 मिनट बाद आपको वक्ता दिखना बंद हो जाएगा, आपको मंच दिखना बंद हो जाएगा, आपको लीला दिखनी शुरू हो जाएगी। वहीं बैठे बैठे लगेगा ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, ठाकुर जी की ऐसी लीला। तो ये धाम वृंदावन है, यहाँ पर भक्ति नृत्य करती। श्रीनाथ जी महाराज जब यहाँ विराजते थे तो एक ब्रज की गोपी रोज जाती और जाकर के अपने हाथ से निकालो गयो माखन ठाकुर जी के सामने पधराती और कहती, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे कब आओगे? असली घटना, सही घटना बता रहे हैं आप, यही वृंदावन। रोज ठाकुर जी के पास जाके प्रार्थना करती, हमारे घर कब पधारोगे? एक दिन समय आयो, श्रीनाथ जी महाराज कुंभनदास जी से बोले, कुंभना आज मेरे चोरी करने को मन है रहे हो, ज्यादा नहीं 400 वर्ष पुरानी बात है बस। कुंभनदास जी बोले चोरी करवे कहाँ जाओगे? बोले गोपी रोज आवे मेरे घर चोरी करवे, कब आओगे कब आओगे? मेरा मन है रो बाकी यहाँ जाके चोरी करे हम आज। कुंभनदास जी बोले आपको कोई कमी तो है ना जो आप चोरी करने जाओगे?
बोले कमी तो ना है, गोसाई जी खूब प्रेम से हमको माखन पवा में सब चीज बढ़िया है, लेकिन जो आनंद चोरी करके आवे वो ऐसे ना आवे। ठाकुर जी चोरी का करें, चोरी करवे को सुख ना है उनको। वे तो अपने भक्त को, अपनी गोपिन को, ब्रजांगनाओं को सुख देवे के काजे जाए। कुमनदास जी से बोले रात्रि में जब हमारा मंदिर बंद हो जाए तो पीछे वाली खिड़की पे आ जाइयो, मैं निकल के बाहर आ जाऊंगा, मुझको चोरी करवा के ले चलियो। कुमनदास जी बोले ठीक है भैया। अब शयनार्थी भाई, शयनार्थी के बाद सब मंदिर के परिकर चले गए। कुमनदास जी मंदिर के पीछे खिड़की के पास जाके खड़े हो गए। तभी देखी खिड़की में से नील वर्ण श्रीनाथ जी महाराज निकल करके आए और कुमनदास जी के कंधा पर बैठ गए ऊपर और अपने हाथ दोनों रख लिए उनके सिर पे। और चल कुमना, पास के गांव में ले चल, चोरी करूंगा। और कुमनदास जी बड़े बूढ़े महाराज लेके जा रहे हैं ठाकुर जी को कंधा पर बैठा के। वह गोपी के घर में जैसे तैसे छज्जन के ऊपर ते है के अंदर भीतर पहुंचे तो देखी छींके पे ऊपर माखन लटको गए। तो कुमनदास जी खड़े है, कुमनदास जी के ऊपर ठाकुर जी खड़े है। बोले ला कुमना, मेरे मामन को पकड़ लियो, मैं माखन खाऊंगा। उनने पाम पकड़ लिया, ऊपर छींका, ठाकुर जी ने पकड़ो, अपने हाथ से माखन निकाल करके स्वयं खामे और जो हाथ में बच जाए वाकू नीचे कुमनदास जी को पवा में। अधरामृत मिश्रित माखन जब कुमनदास जी के मुखमंडल में गयो आनंदित लगे। तभी उन्होंने कहा ठाकुर जी की छवि को दर्शन तो करो, कैसे कैसे खड़े है कि माखन खा रहे हैं। तभी कुमनदास जी ने ऊपर देखी तो ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे नीचे सर करे और नेका देर में आज हरि देखे नंगम नंगा ये वाली भाव है वालों। जैसे ही ठाकुर जी की धोती सर की, कुमनदास जी ने देखी, अरे जय जय संभालो संभालो। इतने में ही दो भुजा ठाकुर जी ने चार भुजा प्रकट की, दो भुजा से अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से छीका पकड़ के माखन खाया। ऐसे स्वरूप को दर्शन करके श्री कुमनदास जी आनंदित भाव विभोर हो गए। सुध बुध खो गई उनकी। ठाकुर जी के चरण पकड़े हुए, अब हाथ भी ढीला है कि जैसे ही सुध बुध खोई है ठाकुर जी को ऊपर बैलेंस बिगड़ो, जैसे ही बैलेंस बिगड़ो हाथ पे छींका गिर गए और नीचे आवाज भई। इतने में गोपी चोर 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 आयो डंडा लेके भागी। अब ठाकुर जी छीको पकड़ के ऊपर है कि भाग के कुमनदास वहीं रह गए। गोपी ने आके दे लट मामा इतने मारे महाराज, लेकिन कुमनदास जी आनंदित है। तभी ने प्रजा ने थोड़ा सा उजाला किया, बोले ये तो कुमना है, ठाकुर जी के मंदिर में राग सेवा करे। अरे बाबा चोरी करवे आया तो गोपी की तरफ देखा हुआ के चंदन को छू के प्रणाम करे। बोले तू को कहा बताऊं आज कौन आया चोरी करवे। बाहर गए तो ठाकुर जी कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हुए। कुमनदास जी ने कही लाल जी चोरी करावे ले गए और हमको पिटवा के आ गए। बोले तू तो भाव में भिगो रह गए हो भैया, चोरी करवे जामे तो फुर्ती रखनी पड़े, हम देख कैसे फुर्ती से भगे आए। तो कुमनदास जी के फिर पुत्र हुए उसी रात्रि चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, इसलिए अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। तो ये ज्यादा पुरानी कोई द्वापर की कथा ना, यही कलिकाल में ठाकुर जी ने लीला की है और की है नहीं आज भी करते हैं। हम आप सब लोग यहाँ बैठ के आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला कहीं ना कहीं चल रही है या समय पे, कोई ना कोई भक्त को सुख दे रहे हैं। तो ऐसे संत जनन के सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में श्री यमुना जी के पुलिन पर विराजमान है कि आप सब लोग भी इंतजार करो, प्रतीक्षा करो और प्रयत्न करो कि ठाकुर जी आपके संग भी कोई ना कोई लीला करें। हमें भी ठाकुर, हमारो जन्म भयो वृंदावन मिल गयो, वाके बाद भी यदि हमने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए तो श्रीमद् भागवत में आत्महत्या कैसे होती है ये लिखा गया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जहां पर भगवान श्री उद्धव जी महाराज को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, वहां पर ठाकुर जी कह रहे हैं इस बात को, इतनी सब कुछ व्यवस्था मिलने के बाद भी यदि मानव को मेरा दर्शन नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, न देह मध्यम सुलभम
सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते तं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महत्या किसे कहते हैं? आत्मा की हत्या। उस आत्मा की हत्या जिस आत्मा को ना कोई जला सकता, ना कोई मार सकता, ना कोई काट सकता। गीता में भगवान यही कह रहे हैं, आत्मा ना मरती है, ना जन्म लेती है, ना इसको जलन होती है, ना जलती है, इसको कोई भी पीड़ा नहीं होती। लेकिन ये आत्महत्या होती क्या है? भगवान कह रहे हैं, बस अपनी वाणी कह के मैं जाऊंगा। फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। 84 लाख योनियों में इंसान भटकता है, कभी छिपकली बनता है, कभी चींटी बनता है, कभी कुछ बनता है, सुकर कुकर बनता है। हर मृत्यु के बाद मेरे सामने आता है और आकर के कहता है, एक बार मुझे आप मौका देकर के तो देखो। मौका क्या है? बोले मानव शरीर। बोले एक बार मानव बनाओ, उतना भजन करूंगा, इतना कीर्तन करूंगा, आपका दर्शन करूंगा, आपको सेवा करके आपको प्रसन्न करूंगा। उसका परिणाम क्या होगा? बोले दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आपके पास आ जाऊंगा। भगवान कहते हैं इतनी याचना करने के बाद मैं उसको मानव शरीर देता हूं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमने कितने प्रयास किए होंगे तब जाके मानव बने हैं। भगवान कहते हैं मैंने पहली कृपा क्या की कि तुमको मानव शरीर दिया। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, अति दुर्लभ मानव शरीर मैंने दिया। और उसके बाद मैंने दूसरी कृपा क्या की? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। तुमको सही राह दिखाने वाले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सत्मार्ग बताने वाले अपने ग्रंथ रूपी गुरु मैंने प्रदान किए। श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ किताब पोथी नहीं है, ये गुरु ही है। हम उसका वाचन करते हैं लोग, इसलिए हमको ही गुरु कहते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ है, गुरु पुराण है। यदि वो ना होती तो मैं कहां से आपको ये सब सुना पाता, या पिताजी महाराज कहां से सुनाते, हमारे राजा राम जी कैसे सुनाते? गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ है। भगवान कहते हैं पहली कृपा की मैंने शरीर दिया, दूसरी कृपा की मैंने शरीर को सत्मार्ग बताने वाले गुरु दिए, और तीसरी कृपा क्या की? बोले मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम्। अनुकूल सारी व्यवस्थाएं मैंने बना दी। और कोरोना काल में भी हमारे राजा राम जी ने यहाँ पर सब बना दिया, बढ़िया सुंदर हो गया। किसकी कृपा से? ठाकुर जी ने कृपा की। आप लोग वृंदावन में विराज रहे हैं, किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी मैं आपके मध्य आ गया, किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। तो भगवान कहते हैं मानव शरीर दिया, गुरु दिए और अनुकूल सारी व्यवस्थाएं दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मानव यदि मृत्यु के बाद मेरा सानिध्य नहीं पा पाया, यदि जीते जी उसने मेरा दर्शन नहीं किया, तो उसने अपने शरीर रूपी पिंजरे में बंद करके अपनी आत्मा की हत्या कर दी। पुमान भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा, ये आत्महत्या है। यदि इन पूरे जीवन में यदि नेत्रों के आगे श्याम सुंदर को दर्शन ना किया, तो हमने अपने शरीर रूपी जेल में बंद करके आत्मा को ही मार दिया। या कुछ सुख क्या है? देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। अरे एक दिन गोदलीपुरम की गली में ये छोटे छोटे बालकन के बीच में सांवरे सलोने हमारे नंद नंदन पीतांबरी पहने, मोर मुकुट पहने, कभी हमारे आंखन के आगे एक क्षण के लिए भी आ जाए तो समझियो हमने अपनो मानव जीवन सफल कर। बस यही भावना है। वृंदावन साधारण नहीं है, वृंदावन देखने की वस्तु नहीं है, सुनने की वस्तु नहीं है, वृंदावन अनुभव की वस्तु है। इसको अनुभव करो, इसी भाव को कहेंगे। हमारे गुरु भाई को खूब खूब प्रणाम, आपको खूब खूब बधाई। आपको इतना सुंदर स्थान वृंदावन में ठाकुर जी ने अपनी वृंदावन में स्थान दे तो समझो ठाकुर जी ने अपनी गोद में बिठाया है, उठा के अपने पास बुला लिया।
ये बड़ी कृपा है। आज पूज्य गुरुदेव के तरफ से ताश्क में आने का अवसर मिला। मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, एक बार को सोची कि मैं नहीं जाऊँ, दवाई लेके थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन आपकी वही बात फिर लगी, बोले कि गुरुजी होते तो आ जाते। मैंने कि भैया पिताजी की नाक को संभालना है, गुरुजी की नाक को संभालना है, और हमारे तो पिता और गुरु दोनों एक ही हैं, तो दोनों स्वभाव से एक समस्या नहीं थी। गाड़ी नहीं थी हमारी आज घर पे, एक भी गाड़ी नहीं, तीनों की तीनों बार। तो फिर बेचारे भैया से प्रार्थना करे, भैया तुमने 2 मिनट कुछ समय निकाल के ले चलो, नहीं तो हमारे गुरु जी की नाक कट जाएगी। साल को प्रथम समय चल रहे हो है, हम शिष्यन को काम का है, हमारे गुरु जी की नाक बनी रहे, बढ़ी रहे। मैंने कि भैया ने कर दो कृपा। सो आप सबके बीच में व्यवधान के रूप में मैं आया, उसके लिए क्षमा, और यहाँ किसी भी भाव से आप आया उसके लिए भगवान को बड़ी कृपा ठाकुर जी की आपको प्रणाम। आप सभी ब्रजवासी को, सभी वैष्णवन के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी को बार-बार प्रणाम। जय जय बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, समय न होते हुए भी महाराज जी ने अपना अनमोल समय दिया। स्वास्थ्य का कोई पता थोड़ी है, वास्तविक बात है, मगर मेरे ऊपर वास्तविक बात यह है कि मेरे गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, ये गुरु जी के चरणों की कृपा है। और जब मैं जाता तो कहते बेटा राजा में क्यों चिंता करता है, क्यों किसान का बेटा तो मैं हूं ही, मेरे पिताजी किसान, और उन्होंने जो मेहनत की पिताजी की बहुत बड़ी कृपा, मेरी माता जी की, आज उनकी कृपा से यहाँ तक जो संतों का आशीर्वाद मिला और गुरु जी की विशेष कृपा है। जितने बड़े बड़े मंचों पर जो बोलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, केवल संत चरणों से, संतों के चरणों का आश्रय। वास्तव मेरे गुरु जी कथा में कहते हैं बेटा, और गुरु जी के गुरु जी परम पूज्य आदरणीय मेरे गुरु बाबा जो श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, वो भी वृंदावन की विभूति प्रथम स्थान था। सब लोग जानते, कौन नहीं जानते स्वामी जी को। पहले विद्यालय था, विद्यार्थी पढ़ने जाते थे, और ये जो आज मुझे नहीं बोलना चाहिए मगर वास्तविक बात को छुपाना भी नहीं चाहिए। देखिए, सत्यता तो यह है कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे, हे भगवान, एक बार एक विद्यार्थी मुझे बता, दिल्ली में जो मेरी कथा चल रही थी, कि बोले भैया हम गुरु जी के यहाँ विद्यार्थी रहे और हम गलती से वहाँ लंगर बट रहा था उनका इस्कॉन मंदिर में। अब गुरु जी रोजाना जाते थे, बोले हम गलती से चले गए, और जब गलती से चले गए तो गुरु जी ने क्या कहा, कहाँ गए प्रसाद पाने? अंग्रेजों के यहाँ। बोले नहीं, मेरे यहाँ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, रामानुज संप्रदाय कोई साधना थोड़ी है, या आचार विचार नियम, और नियमों में गोविंद या नियम है, मर्यादा है। जो व्यक्ति वेद के द्वारा कर्म करता है उसके लिए तो गोविंद अवतार लेते हैं। एक ब्राह्मण होना, फिर भक्त होना, पर जाओ बेटा यमुना स्नान करके आओ,
उनको जमुना जी भेजा और ऐसा नहीं अब जाओ गोवर्धन की परिक्रमा लेकर के आओ। गुरु जी ने कहा और जब आकर के विद्यालय में आपका आइए तो वास्तव कहने का भाव ये कि ऐसे महान पुरुषों की कृपा से ये भारत चल रहा है, कोई साधन नहीं है मेरा भारत। संतों की कि जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर और या तो जननी बांध रहे क्यों गवापे लोग। सुरवीर योद्धा को जन्म देना ये मात्र शक्तियों के गर्भ से तो आए। भक्त होना ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी कृपा। समय का अभाव है, ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अपनी वाणी को, क्योंकि संत सभी आए हैं, समय हो चुका है शादी का, तो महाराज जी पधारे और मैंने कुछ ऐसे शब्द कहे आप सबके लिए। मेरा जय श्री कृष्ण और सबका प्यार। हमारे महान संत यहाँ सब पधारे हैं, नाम तो मैं नहीं पर सबको मेरा जय श्री कृष्ण है इस राधा माधव की ओर से। और मैं भैया हरि कृष्ण जी जो बड़े भाई हैं मेरे, वो हमारे आदरणीय परम पूज्य महाराज जी का स्वागत करें और उनको नमन करें। और राधा माधव सेवा समिति की ओर से महाराज जी का मैं सभी की ओर से नमन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री। बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर की महाराज जी ने जो अपना अनमोल समय दिया। जय श्री कृष्ण। Basa
मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। श्री राधा सरकार की जय। सबकी तरफ से पुष्पांजलि हमने हाथी के पाँव में सबके पाँव